क्या कहते हैं कि पानी में मीन प्यासी मैं सुन सुन आवा हंसी। क्या लगती है ये बात? पानी से प्यास बुझती है और उसी पानी के बीच में रहते हुए फिर भी प्यास लगी रहती है। कबीर साहब का तात्पर्य हमें समझाने के लिए था। दूसरी जगह वाणी में कहते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किसबिद आवे हाथ। कहे कबीर जब पाइए भेदी लीजिए साथ। कि चीज कहीं और रखी है, ढूंढते उसको कहीं और हैं, वो कैसे मिलेगी? मिल जाएगी। कहते हैं कि भेदी जानकार आदमी जो उसके बारे में जानता है, उससे संबंध जोड़ो, उससे बात करो, वो मिलवा देगा। इस बात का मतलब यही है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, ये दुनिया परमात्मा की बनाई हुई है और उसकी खोज में हम कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं घूमते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि मथुरा, काशी, हरिद्वार या इलाहाबाद या गंगा सागर ना जाओ। नहीं, कहते हैं कि जिस वस्तु को खोजने के लिए तुम जाते हो वो हर जगह है, वो आपके पास है। कबीर साहब ने बहुत इशारे किए हैं अपनी वाणियों में। एक वाणी में तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट ही कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहे इंसान मुझे कहाँ ढूंढता है? जिसको ढूंढने के लिए इंसान ने कहाँ कहाँ प्रयास नहीं किए, जप किए, तप किए, कठिन साधनाएं की, खाना पीना तजा, व्रत रखे, होम यज्ञ किए, जंगलों में गए, एकांत में रहे, उपवास किए। किस लिए? कि प्रभु के दर्शन हो, उनको वो पाके उनकी मानसिक शांति और जो उनसे मिलने की तड़प खत्म हो। क्योंकि जिसने हमें बनाया है और वो आज तक हम उसको ये खोज नहीं पाए हैं कि वो बनाने वाला कौन है, वो शक्ति है कहाँ। इंसान ने हर चीज की खोज की है, तो ये भी उसके मन में एक कुरेद रही है हमेशा से, जब से जन्म लिया है, कि जिसने ये रचना रची है उसको मैं देखूं। क्योंकि वही सब चीज का कर्ता, धर्ता, हरता, भरता है। और जब वो हमें मिल जाएगा तो कम से कम उनके दर्शन पाके हमें वो सुख, शांति और संतोष मिलेगा कि जो इस दुनिया के किसी पदार्थ में नहीं। परंतु है हमारे पास में, कंधे छोरा नगर ढिंढोरा, हमारे पास में होते हुए भी हम उसको मिल नहीं पाते, खोज नहीं पाते। हाँ, वेदी का जो जिक्र किया गया, कहते हैं कि अगर रहबर गुरु तुम्हें मिल जाए, जिसने करनी की है, जिसने उसको पाया है, उससे अगर संबंध जोड़ोगे तो आपको भी मिलवा दे। फिर वो प्यास मिट जाएगी, फिर वो प्यास नहीं रहेगी। और वो कैसे बता दिया कि वो हालत इंसान की इस तरह से है जिस प्रकार से मृग की नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी एक ऐसी सुगंधित चीज है कि जब उसकी खुशबू आती है तो इंसान को बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कस्तूरी मिलती कहाँ है? मृग की नाभि में होती है। मृग को खुद नहीं पता तेरी नाभि में कस्तूरी है। जब वो पकती है, पकने के बाद जब उसमें खुशबू आती है
तो हिरण उसको सूंघ के झाड़ियों में भागा फिरता है, उस झाड़ी में मुंह दिया, उसमें दिया, खोजता है कहाँ है वो चीज़, कहाँ छिपी हुई है। दिखाई तो देती नहीं, जो दिखाई नहीं देती तो सोचता है कहीं छिपी हुई है, तो उसको जगह जगह वो इस तरह से ढूंढता फिरता है। इसलिए कही कि मृग की नाभि में है कस्तूरी, जानकारी उसको है नहीं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी है, उसी प्रकार से हमारा मालिक प्रभु परमात्मा हमारे अंदर ही है। वो सर्वदेशी है, पूरी सृष्टि में समाया हुआ है। पूरी सृष्टि में समाया हुआ भी तुम्हें अगर कह दे कि पानी की एक बूंद को लेके आप कह दो कि सागर कहाँ है, सागर उस बूंद में समाया हुआ है। उस ये बूंद सागर की है, सागर वाले बूंद से बूंद में भी है, बूंद में सागर है, सागर में बूंद है। महर्षि जी ने वाणी लिखी, उसमें कही बूंद में सिंध, सिंध में बूंदे, बूंद सिंध दो एक हुए, बूंद सिंध का झगड़ा मन में उनके लिए अनेक हुए। वो बूंद इसी प्रकार से हमारे अंदर में वो एक जगह भी है और पूरी दुनिया में भी। चंद्रमा आकाश में है तो देखोगे तो हमारा है, भारत का है। गांव में देखोगे तो हमारे इस गांव का ही है। दूसरे शहर में देखोगे उस शहर का चंद्रमा है। दूसरे देश में जाओगे तो उस देश का हो गया वो सारी दुनिया में होते हुए भी एक एक का अलग अलग भी हर सब का वही है। इसी प्रकार से प्रभु भी हमारे अंदर में समाया हुआ है। खोजने की उसको जरूरत है। खोजोगे कब? जब आपको गुरु पूरा मिल जाएगा, वो तुम्हें रास्ता बताएगा, उसके नियम समझाएगा कि आपको उससे मिलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और उनके बताए मार्ग पर चलोगे तो उसको पा लोगे। कोई मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत संयम रखना पड़ेगा। अब संयम रखते नहीं, किसी चीज़ का पालन करते नहीं, गुरु के कहे में नहीं, मन के कहे में चलते हो। जिस चीज़ से तुम्हारा वो काम बनना है उसके तो बात को अनसुनी कर देते हो, क्योंकि उस मार्ग पर चलना कठिन है। देखा देखी तो सब पीछे हो लेते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना बड़ा कठिन होता है। और जो सच्चा खोजी बन के चलता है तो उसको मिलता है। जो सच्चे बन के चले उनको सबको मिला, किसको नहीं मिला। परंतु हम मेहनत करना नहीं चाहते। जो मेहनत करना नहीं चाहता उसको कैसे मिल जाएगा? जब तक गुरु के दिखाए रास्ते पे हम नहीं चल पाते तो उसको भी नहीं देख पाते। उसको गुरु भक्ति कहते हैं। गुरु के बताए नियमों का पालन करो, अपने जीवन को उनके अनुसार ढालो। स्वार्थ की भक्ति नहीं है, लालच की भक्ति नहीं है, इच्छाओं और तृष्णाओं में डूबने वालों के लिए भक्ति नहीं है। भक्ति बड़ी तप की है, त्याग की है और साधना की है। उसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। देखा देखी का खेल अगर होता तो कोई भी कर लेता। चाहते तो सब हैं, उड़ान भरना सब चाहते हैं, लेकिन पंख भीगे हुए हैं, नहीं उड़ पाते। ये दुनियादारी की जब तक वासनाएं हैं तब तक उस रास्ते पर चलना कठिन है। और उनको जब छोड़ दोगे तो आसान बहुत हो जाएगा। हम तो बह जाते हैं, सोचते हैं कि हाँ मुझे क्या ज़रूरत है। कोई भी बात होती है अपना हित सोचते हैं, वो दूसरे का नहीं सोचते। अगर ये सोच ले कि तेरा हित भी इस बात में है, जैसा तुझे करना चाहिए
वो नहीं करेगा तब तक मिलना कुछ नहीं है। ये जीवन तो एक जीने का